नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाला दोस्त में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के बारे में है, खुद से लड़ने की। ये जंग तब शुरू होती है जब हम बहाने बनाते हैं, चीजों को टालते हैं और अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन एक ताकत, एक हथियार हमें बचा सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन मर्डर। ये किताब सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर छिपे आलस को जलाकर आपको उस इंसान में बदल सकती है जो कभी हार नहीं मानता। तो इस कहानी को अंत तक पढ़िए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई का हथियार है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। सोचिए, एक सर्द सुबह है, घड़ी में सुबह के 5-8 बजे हैं, बाहर कोहरा छाया है, बिस्तर गर्म है और नींद इतनी मीठी कि आप उसमें डूब जाना चाहते हैं। तभी अलार्म बजता है। अब आपके सामने एक सवाल है, उठें या ना उठें। यह छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी का रुख तय करता है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। हर कोई सफल होना चाहता है, बड़ा बनना, सपनों को सच करना, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। मोटिवेशन आपको कुछ घंटों या कुछ दिनों तक प्रेरित रख सकता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको हर दिन, हर हाल में सही दिशा में ले जाती है, चाहे मन हो या ना हो। सक्सेस कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने मन और भावनाओं पर काबू पाना सीख लेते हैं। वे लोग जो बहाने बनाने के बजाय मौके बनाते हैं। यही फर्क है एक औसत इंसान और असाधारण अचीवर के बीच। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल प्रेरित रहें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को इतना महत्व दें कि कोई भी रुकावट आपको रोक ना पाए। कभी कभी आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वह काम भी करेंगे जिसका मन नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जरूरी है। जैसे एक एथलीट जो बारिश हो या धूप रोज प्रैक्टिस करता है। वह जानता है कि हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा और बढ़ाने से वह एक दिन मैदान का बादशाह बनेगा। डिसिप्लिन आपको बहानों से बाहर निकालता है। यह आपको सिखाता है कि चाहे भावनाएं कितनी भी प्रबल हों, आप उनसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। सफल लोग रूटीन में विश्वास करते हैं। वे अपने काम को प्लान करते हैं, लागू करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती है। आज अगर आप खुद से पूछें, क्या मैं वह सब कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन वह पुल है जो आपके सपनों और हकीकत को जोड़ता है। एक दिन आपको यह चुनना होगा, आराम या विकास, तुरंत का सुख या लंबे समय की संतुष्टि। आपका यह चुनाव आपकी कहानी लिखेगा। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं, लेकिन यह भरोसेमंद है। यह वह सीढ़ी है जिससे चढ़कर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, चाहे वह लेखक हो, उद्यमी हो, एथलीट हो या कोई साधारण इंसान जिसने असाधारण काम किया हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं नहीं कर सकता, बस यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी कंफर्ट जोन का गुलाम हूं या अपने भविष्य का मालिक बन रहा हूं? डिसिप्लिन कठिन है, लेकिन सक्सेस उससे भी बड़ी चीज है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका डायरेक्टर कौन होता? आपके माता पिता, दोस्त, परिस्थितियां या आप खुद? सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई कहता है, मैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे। कोई कहता है, मुझे मौका ही नहीं मिला। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी यह सोचते रहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक कड़वा सच जो आपको आजाद भी कर सकता है, आप अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदार हैं। आपकी खुशी, आपकी कमाई, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता, यह सब आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन मानना मुश्किल है, क्योंकि दोष देना आसान होता है, सिस्टम को, अर्थव्यवस्था को, माता पिता को, शिक्षकों को या फिर किस्मत को। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आपके पास खुद को बदलने की शक्ति नहीं होगी। जिम्मेदारी लेना यानी यह स्वीकार करना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है
और जब आप यह स्वीकार करते हैं तब आपके अंदर एक जादुई बदलाव शुरू होता है। आप पीड़ित नहीं रहते बल्कि अपनी जिंदगी के रचनाकार बन जाते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से पूछिए, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाए। यह माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी असफलताओं का सामना करना और अपने कार्यों की जवाबदेही लेना। जैसे एक बच्चा जब गिरता है तो मां कहती है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर। लेकिन एक वयस्क जब जिंदगी में गिरता है तो वह अक्सर कहता है, सिस्टम ही खराब है। असल में विकास वहीं से शुरू होता है जहां दोष देना खत्म होता है। जब आप कहते हैं, हां, यह मेरी गलती थी, तभी आप सुधार की शक्ति पाते हैं। सफल लोग हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। वे कहते हैं, मैं इसे ठीक करूंगा। यही दृष्टिकोण उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि भावनाओं के साथ नहीं, सिद्धांतों के साथ जिए। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तब जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कहता है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। जिम्मेदारी लेना मतलब दूसरों की गलतियां अपने सिर लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी शक्ति को पहचानना। आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे वे कितनी भी मुश्किल हों। कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले ले तो दुनिया कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुधार। तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं, मुझसे नहीं होगा, या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूं या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को रास्ता तय करने दूं? जिम्मेदारी एक दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली उपहार है। इसे अपनाएं और आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन और लक्ष्य। एक सवाल, आप जिंदगी में सचमुच क्या चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। कुछ कहते हैं, मुझे नाम कमाना है। और कुछ बस इतना कहते हैं, मुझे खुश रहना है। लेकिन जब आप पूछते हैं, कब तक, कैसे, किस रास्ते से, तो जवाब में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्यों में बदलना नहीं जानते। बिना लक्ष्य के जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना नक्शे का सफर, न कोई दिशा, न कोई मंजिल। कल्पना कीजिए, आप टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कहा, कहीं भी ले चलो। क्या वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा? नहीं। ठीक यही होता है जब हमारी जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। सेल्फ डिसिप्लिन और लक्ष्यों का गहरा रिश्ता है। डिसिप्लिन वह इंजन है जो आपको हर दिन आपके लक्ष्य की ओर धकेलता है। यह आपको सुबह जल्दी उठने की ताकत देता है, मोबाइल बंद करने का साहस देता है और विकर्षणों से लड़ने की हिम्मत देता है। लेकिन लक्ष्य आपका ध्रुव तारा है, बिना इसके डिसिप्लिन भी भटक जाता है। उदाहरण लीजिए, 2 दोस्त अर्जुन और राहुल एक ही दिन जिम ज्वाइन करते हैं। पहले हफ्ते दोनों उत्साह से भरे हैं, लेकिन 2 महीने बाद राहुल गायब है और अर्जुन अभी भी जिम में है, रोज अपनी बॉडी को बेहतर बना रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया था, उसने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया था। 6 महीने में फिट बॉडी, मजबूत मांसपेशियां और एक स्वस्थ जीवन। उसके पास एक विजन था। वहीं राहुल के पास सिर्फ मोटिवेशन था, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। सपना एक ख्वाब है, लेकिन लक्ष्य एक रोड मैप है। लक्ष्य बनाना सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि लिखित प्रतिबद्धता है, खुद से किया गया एक वादा। और जब आप यह वादा करते हैं तो डिसिप्लिन आपको इसे निभाने में मदद करता है। लक्ष्य बनाना आपको बंधन में नहीं डालता, बल्कि आजादी देता है। उलझन से, पछतावे से और समय की बर्बादी से आजादी। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो ना कहना आसान हो जाता है। आप बिना अपराध बोध के विकर्षणों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होता है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने वह सब हासिल कर लिया जो आप चाहते हैं। एक बेहतर करियर, आर्थिक आजादी, मानसिक शांति, शारीरिक फिटनेस या एक सार्थक रिश्ता। अब आंखें खोलिए और सोचिए, क्या आप हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही एक लक्ष्य लिखिए। छोटा शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए।
जब आप अपना लक्ष्य लिख लेते हैं तो आपके मन में एक नई स्पष्टता आती है और फिर डिसिप्लिन आपको उस मंजिल तक खींच ले जाता है। हर बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी स्पष्टता से शुरू होता है। मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है। मैं इसे पाने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूं। तो आज एक नोटबुक उठाइए, अपना एक लक्ष्य लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं, क्योंकि जब आप खुद को एक दिशा दे देते हैं तो आपका डिसिप्लिन आपकी मदद करने लगता है और तब लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं रहता, वह आपका भविष्य बन जाता है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन और दृढ़ता। कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बावजूद कैसे उठ खड़े होते हैं? हर कोई टैलेंट और भाग्य की बात करता है, लेकिन जो चीज चुपके से काम करती है और सबसे ज्यादा असर दिखाती है वह है दृढ़ता, टिके रहने की शक्ति। इस दुनिया में हर साल लाखों लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई फिटनेस जर्नी, कोई किताब लिखना चाहता है या कोई नया करियर चुनता है, लेकिन कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन टिके रहना मुश्किल। यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। दृढ़ता कोई चमकदार चीज नहीं, इसमें न तालियां मिलती हैं न स्पॉटलाइट। ये तब आपके साथ होता है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं, जब आप थके होते हैं, जब आपको कोई नतीजा नहीं दिखता, तब भी आप कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन वह फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वह हारना नहीं जानता। उसका दिमाग असफलता को रुकावट नहीं बल्कि प्रक्रिया समझता है। तो हम बड़े होकर हार मानना कब सीख जाते हैं? दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हर असफलता के बाद आप फिर खड़े होंगे और कोशिश करेंगे, एक बार नहीं 100 बार। उदाहरण लीजिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा प्रयोग किए। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और आखिरकार उन्होंने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। आप सोच रहे होंगे वह एडिसन था, मैं तो सामान्य हूं। लेकिन सुनिए, एडिसन में कोई जादू नहीं था। उसका जादू था उसका डिसिप्लिन और उसकी दृढ़ता। और यह जिद आपके अंदर भी है। हर बार जब आप कहते हैं बस आज नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूं, या शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं, आप उस किनारे से एक कदम पीछे हट जाते हैं जहां शायद आपकी जीत आपका इंतजार कर रही हो। सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं आती। यह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कभी चढ़ाई कभी उतराई। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते रहते हैं वे आखिरकार सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। अगर आपने दृढ़ता छोड़ दी तो आप वहीं रुक जाते। लेकिन जो क्रिएटर रोज वीडियो डालता है, रोज कुछ नया सीखता है, वह एक दिन वायरल होता है। यही दृढ़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि तब भी काम करो जब मन न हो, और दृढ़ता सिखाती है कि तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। एक कहावत है, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। यह सिर्फ कहावत नहीं, सत्य है। अगली बार जब आप हार मानने का मन बनाएं तो रुकिए, खुद से पूछिए क्या मैं एक कदम और बढ़ा सकता हूं? क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपके सफर की दिशा बदल दे। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन और समय प्रबंधन। कल्पना कीजिए आपके पास एक बैंक खाता है जिसमें हर सुबह 6,400 रुपये जमा होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो पैसा आप दिन में खर्च नहीं करते वह रात को गायब हो जाता है। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप हर रुपए का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब जानिए, हर इंसान के पास ऐसा ही एक खाता होता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं, समय आता है। हर दिन आपको 46,400 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने उन्हें सही जगह निवेश नहीं किया तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। समय सबसे कीमती, सबसे सीमित और सबसे कम समझा जाने वाला संसाधन है। सवाल यह है, आप अपने समय का क्या करते हैं? क्या आप हर सुबह एक स्पष्ट योजना के साथ उठते हैं, या दिन की शुरुआत उलझन में होती है? आज क्या करूं, कहां से शुरू करूं? ज्यादातर लोग व्यस्त तो रहते हैं लेकिन उत्पादक नहीं। वे दिन भर छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं और रात को थक कर कहते हैं
आज फिर कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन और समय प्रबंधन का असली रोल। समय प्रबंधन कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये वह कला है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जिसने समय को नियंत्रित कर लिया, उसने जिंदगी को नियंत्रित कर लिया। उदाहरण लीजिए, दो लोग, रोहन और विक्रम, एक ही ऑफिस में एक ही सैलरी पर काम करते हैं। रोहन हर सुबह जल्दी उठकर दिन का शेड्यूल बनाता है। वह जानता है कि 10 बजे कौन सा काम करना है, दोपहर को क्या प्राथमिकता है और शाम को आत्मविकास के लिए कितना समय चाहिए। दूसरी तरफ विक्रम देर से उठता है, स्नूज बटन दबाता है, ऑफिस भागते भागते पहुंचता है और दिन भर मोबाइल चेक करने में समय घुमाता है। शाम होते होते वह खुद से निराश हो जाता है। कुछ साल बाद इन दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा। सिर्फ डिसिप्लिन और समय प्रबंधन की वजह से रोहन वहां पहुंच जाएगा जहां लोग कहेंगे ये तो किस्मत वाला है। लेकिन सच ये होगा कि उसने अपनी किस्मत खुद बनाई। समय प्रबंधन का पहला नियम है, हर दिन को जानबूझकर जिए। दिन शुरू होने से पहले तय करें कि आपको क्या हासिल करना है। डिसिप्लिन आपको विकर्षणों से बचने की शक्ति देता है। जब आपका फोन बार बार बजे, जब नेटफ्लिक्स बुलाए या जब दोस्त बुलाए, तब भी आप अपने लक्ष्य को चुनते हैं। समय प्रबंधन बोरिंग रूटीन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का तरीका है। जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं, तो असल में आप कह रहे हैं मेरे पास प्राथमिकताएं नहीं। क्योंकि सच ये है कि हम सबके पास उतना ही समय है जितना किसी अरबपति के पास। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वे अपने हर मिनट का उपयोग कैसे करते हैं। सफल लोग अपने सबसे उत्पादक घंटों, खासकर सुबह के कुछ घंटों को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कामों के लिए रखते हैं, जबकि बाकी लोग उन घंटों को स्क्रॉलिंग और स्नूजिंग में बर्बाद कर देते हैं। एक छोटी कहानी। एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसके पास 10 दिन थे, लेकिन वह हर दिन टालता रहा, कल से शुरू करूंगा। आखिरी 2 दिन में उसने घबराकर सब रटने की कोशिश की, लेकिन नतीजा फेल। दूसरी तरफ एक और छात्र ने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए तय किए। उसने विकर्षणों से दूरी बनाई, शेड्यूल पर चला और नतीजे में टॉप किया। फर्क क्या था? एक ने समय को मास्टर किया और एक ने समय को बर्बाद किया। आज अगर आपके पास भी ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, तो यह समझ लीजिए सही वक्त कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। समय प्रबंधन और सेल्फ डिसिप्लिन आपको औसत से असाधारण बना सकते हैं। आज से हर सुबह एक योजना बनाइए। तय कीजिए कि कौन सा काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। फिर बिना रुके, बिना डरे उसी पर काम कीजिए, क्योंकि 1 मिनट की डिसिप्लिन आपकी नियति बदल सकती है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मसंयम जिंदगी। एक ऐसी रेस है जहां सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। कभी कभी आपका मन कहता है बस थोड़ा और स्क्रॉल कर लूं, एक और एपिसोड देख लेता हूं, या यह काम कल कर लूंगा। ये छोटे छोटे प्रलोभन, ये तुरंत सुख देने वाली चीजें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। लेकिन यहीं पर आता है आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन का वह पहलू जो आपको अपने आवेगों पर काबू पाना सिखाता है। आत्मसंयम का मतलब है अपने मन की हर इच्छा का गुलाम न बनना। यह वह ताकत है जो आपको यह चुनने की शक्ति देती है कि क्या सही है, न कि क्या आसान है। सोचिए, आप डाइट पर हैं, टेबल पर आपका पसंदीदा जंक फूड रखा है। आपका मन कहता है बस एक बाइट, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आत्मसंयम आपको रोकता है। वह आपको याद दिलाता है कि एक बाइट का सुख क्षणिक है, लेकिन आपका लक्ष्य, एक स्वस्थ शरीर, कहीं ज्यादा कीमती है। उदाहरण लीजिए, प्रिया और रमेश दोनों ने एक साथ पढ़ाई शुरू की, एक ही कोर्स के लिए। प्रिया हर शाम अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल देती थी और 2 घंटे बिना रुके पढ़ाई करती थी। रमेश दूसरी तरफ हर 10 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करता, दोस्तों के मैसेज का जवाब देता और सोशल मीडिया पर खो जाता। महीने के अंत में प्रिया ने कोर्स का आधा हिस्सा पूरा कर लिया, जबकि रमेश अभी भी पहला चैप्टर ही पढ़ रहा था। फर्क क्या था? प्रिया का आत्मसंयम। उसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया था। आत्मसंयम कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतनी ही मजबूत होती जाती है।
शुरू में यह मुश्किल लगता है। जब आप नेटफ्लिक्स को बंद करके किताब खोलते हैं या जिम जाने के लिए बिस्तर छोड़ते हैं तो मन बगावत करता है। लेकिन हर बार जब आप अपने आवेगों को हराते हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। एक सच्चाई, आत्मसंयम का अभ्यास छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे सुबह अलार्म बजते ही बिना स्नूज दबाए उठ जाना, या ऑफिस में काम के बीच में सोशल मीडिया चेक करने की आदत को रोकना। ये छोटे छोटे जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस पल को जीत लें जहां आपका मन आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, तो आप कितने करीब पहुंच जाएंगे अपने सपनों के। आत्मसंयम आपको यह सिखाता है कि तुरंत सुख की तलाश में भविष्य को दांव पर न लगाएं। यह आपको सिखाता है कि असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। अगली बार जब आपका मन कहे यह काम बाद में कर लूंगा या बस थोड़ा और रिलैक्स कर लूं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी करूंगा। यह छोटा सा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपने मन को यह बता देते हैं कि बॉस कौन है। चैप्टर सार, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मविश्वास। क्या आपने कभी गौर किया कि सफल लोग हमेशा एक अलग तरह का आत्मविश्वास लिए चलते हैं? यह आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, यह सेल्फ डिसिप्लिन का नतीजा है। जब आप हर दिन अपने वादों को निभाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो आपको अजेय बना देती है। यह ताकत है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वह अनुशासन है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मविश्वास एक दूसरे को पोषित करते हैं। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता है, और जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता है, उतना ही आसान होता है अनुशासित रहना। उदाहरण लीजिए, माया एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। उसका मन कहता था, मैं यह नहीं कर सकती, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने हर दिन 10 मिनट आईने के सामने अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने का फैसला किया। पहले दिन उसका गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। हर दिन वह प्रैक्टिस करती रही। 3 महीने बाद जब उसे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना था, तो उसने न सिर्फ शानदार प्रस्तुति दी, बल्कि सबकी तारीफें भी बटोरी। उसका आत्मविश्वास कहां से आया? उसकी डिसिप्लिन से, उसके हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से। सेल्फ डिसिप्लिन आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने वादों के प्रति ईमानदार हैं। जब आप हर सुबह अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, और यह भरोसा आपके अंदर एक मजबूत नींव बनाता है। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं यह कर सकता हूं तो और क्या नहीं कर सकता। लेकिन आत्मविश्वास का रास्ता आसान नहीं। कई बार आप असफल होंगे, कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार आप खुद पर शक करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक सीख है। हर बार जब आप उठते हैं और फिर कोशिश करते हैं, आपका आत्मविश्वास एक कदम और मजबूत होता है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था जिसे अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश थी। उसने 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से बात की, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन मिला। लोग कहते, तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं, तुम में अनुभव की कमी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन के बाद वह अपने प्रस्ताव को बेहतर करता। उसने डिसिप्लिन के साथ अपने स्किल्स को निखारा, अपने प्रेजेंटेशन को रिफाइन किया। आखिरकार 91वें इन्वेस्टर ने उसे फंडिंग दी। आज उसका स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। उसका आत्मविश्वास कहां से आया? उसकी डिसिप्लिन से, जिसने उसे हर रिजेक्शन के बाद फिर से कोशिश करने की हिम्मत दी। तो अगर आप अपने अंदर वह आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं जो आपको पहाड़ों को हिलाने की ताकत दे, तो आज से शुरू कीजिए। एक छोटा सा लक्ष्य चुनिए, उसे हर दिन पूरा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
हर बार जब आप अपने वादे को निभाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि डिसिप्लिन ने न सिर्फ आपकी जिंदगी बदली, बल्कि आपको वह इंसान बना दिया जो कभी हार नहीं मानता। निष्कर्ष, इस किताब का सफर अब अपने अंत की ओर है, लेकिन रुकिए और सोचिए, आपने इस किताब से क्या सीखा? शायद यह कि सक्सेस कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोग जानते हैं। सक्सेस एक आदत है जो उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीख लेता है। सेल्फ डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको हर सुबह आपके मिशन की ओर धकेलती है, चाहे आप थके हों, मन न हो या पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। यह किताब सिर्फ नियम या तकनीकें नहीं सिखाती, यह आपको जागना सिखाती है, अपनी क्षमता को पहचानना, बहानों को खत्म करना और उन सभी चीजों से बाहर निकलना जो आपको रोकती आई हैं। आपने सीखा कि जिम्मेदारी लेना आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। आपने समझा कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के आप कहीं नहीं पहुंच सकते और बिना दृढ़ता के कोई भी यात्रा अधूरी रह जाती है। समय, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन ही असली हीरो है। इस किताब का असली संदेश सिर्फ एक है, कोई बहाना नहीं, कोई भी कारण आपको रोकने का हक नहीं रखता। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, आप उस इंसान से एक कदम पीछे हट जाते हैं जो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आज आप ठान लें कि मैं अब बहानों से आजाद हूं, तो आप अजेय हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई इंसान खुद से कहता है, अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। तो इस किताब का आखिरी पन्ना पलटिए, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है, आपके हर कदम में, हर फैसले में। धन्यवाद। और अब शुरू कीजिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव।